चलिए, इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो तो आपको पिछले वीडियो में बताया था। नहीं याद है? दबाइए प्ले लिस्ट में जाके, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो जरूर देखा होगा। देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए सी और बी सी आपका इक्वल दे रखा है। साथ में जो फोर्थ क्वेश्चन अगले पिछले वीडियो में हमने किया था उसका ये कन्वर्स है, उल्टा है। देखिए, हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी, हमें गिवन है ए सी और बी सी आपस में इक्वल है। साथ में आपको दे रखा है कि ए बी स्क्वायर जो है ना, तो गिवन लिख ही लेते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। देन टू प्रूव एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम 90 डिग्री प्रूव करेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। हम लिख सकते हैं 2ac था तो दो बार लिख दिया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, क्योंकि हमें गिवन है ac इज इक्वल टू bc बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कन्वर्स यही कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर सम ऑफ टू साइड के स्क्वायर के बराबर हो, स्क्वायर के सम के बराबर हो तो वो 90 डिग्री होगा। सो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यही हमें प्रूव करना था, हो गया। मतलब फोर्थ क्वेश्चन जो हमने किया उसका ये कन्वर्स, कन्वर्स मतलब उल्टा। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और 6 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हर एक ट्रायंगल का ऐसा है जिसके साइड्स 2a के बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 2a के बराबर है। 2a, सारे साइड्स 2a के बराबर है, ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, तीनों साइड 2a के बराबर है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, हमें फाइंड आउट करना है इसके एल्टीट्यूड कितना होगा। एल्टीट्यूड का मतलब होता है द लेंथ, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द अपोजिट साइड। दैट मीन्स यहां से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर डालें डी पॉइंट पे तो ये इसका क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड। ऐसे ही तीनों एल्टीट्यूड होगा, 3 एल्टीट्यूड होगा और तीनों के तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम एक से काम चलाते हैं, फाइंड ए डी। इसका सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल D is equal to 90 degree, that means AB square is equal to AD square plus BD square,
दैट मीन्स 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD। BD क्या होगा? हाफ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो बाइसेक्ट भी करता है। हाफ इंटू 2a होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, 2 कैंसिल, प्लस a स्क्वायर इधर ले आए, इक्वेशन को पलट देते हैं। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और AD इज इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर। a स्क्वायर तो a बन जाएगा, रूट 3a इज योर आंसर। AD जो होगा वो रूट 3a के बराबर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है prove that the sum of square of the sides of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal। कोई रोम्बस है, ABCD आपका रोम्बस है, इसके डायगनल्स हैं AD, AC एंड BD। आप ये भी जानते हो कि डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। किसी भी रोम्बस के डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और वो भी 90 डिग्री के ऊपर। तो लिखेंगे ABCD इज अ रोम्बस। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है चारों साइड का स्क्वायर। चारों साइड का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, और ये इक्वल होना चाहिए किसके? सम ऑफ डायगनल्स, यानी AC स्क्वायर एंड प्लस BD स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना। आ जाइए प्रूफ में। हम प्रूफ करने से पहले जरा इसको साफ कर लेते हैं। देखिए, हम लोग क्या जानते हैं? रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, और वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। दैट मीन्स AB स्क्वायर, हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल AOB लेते हैं, यहीं से इन ट्रायंगल AOB में ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। सारे एंगल्स क्या होंगे? 90 के होंगे। तो ये भी 90 है। अब इस 90 है तो पाइथागोरस यहां काम करेगा हमारा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB स्क्वायर जो होता है, इसमें AB जो होगा वो हमारा क्या बनेगा? AB जो है वो इस एंगल के लिए 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है, तो लिखेंगे क्या? AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। अब AO हमारा क्या है? बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि हाफ AC स्क्वायर प्लस हाफ BD स्क्वायर। AC और इसका क्या होगा? BD का हाफ होगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर, हाफ हमने कर दिया। दैट मीन्स ये हो गया हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 AC स्क्वायर को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। सिमिलरली
अब ऐसे ही इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे ए बी निकाला है, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, हाफ ए सी, इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा, क्योंकि सब 90 है। सिमिलरली लिख लेंगे, ये सिमिलरली का सिंबल होता है, पैरेलल लाइन बना के एल वाई लिख दीजिए। सिमिलरली बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन। और डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। एड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, हम चारों को ऐड कर दें तो क्या होगा बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, 4 बार कॉमन आ जाएगा, 1/4 इंटू 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्योंकि 4 बार हमारा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है, 4 कॉमन ले लिया, 1/4 तो कॉमन में जाएगा, ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 तक हमारा हो चुका है। टोटल 16 क्वेश्चन है, 16-17 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, तो बाकी हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। तब तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बहुत जरूरी है, जो करना है वो तो कीजिए। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।